England pulled off a remarkable 5-wicket victory over India in the opening test of the Anderson Tendulkar Trophy at Headingley, Leeds, chasing down a formidable target of 371 runs. Despite 5 Indian centurions across both innings, the visitors faltered with 2 dramatic batting collapses, losing 7 wickets for 40 runs in the first innings and 6 for 30 in the second. At the post-match press conference, India's head coach Gautam Gambhir reflected on the defeat, saying that the best fielders in the world drop catches. No one drops catches intentionally. He acknowledged the batting failures, adding, "We had the opportunity to make around 600 runs in the first inning, but these things happen. Hopefully we can learn things in the second test match." देखिए, पहली बात तो ये कि कैचेस छूटती हैं, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छूटता है। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते थे। नहीं, पहली बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था। जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड, और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 4th सीमर है तो 4th सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा, स्पिनर को। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। Look, first of all, I'll tell you, it's not that they were not applying themselves. Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing, and more importantly, I think they are more disappointed than anyone, because they knew that we had the opportunity like I just mentioned. If we could have got to 570, 580 in the first inning, we could have dominated from there. It's not that they're not working hard in the nets as well. Sometimes these things happen. Even the pure batters fail as well. So hopefully they got to learn, and hopefully we can have better performances from our tail. And that is not the only reason why we lost the test match, to be honest. There was other moments as well where we could have won the test match. If everyone wants to contribute, be it with the ball, be it with the bat, or on the field as well. But I'm not going to single out, sitting here and single out it's because of the tail, or tail couldn't contribute, or 8, 9, 10, 11 couldn't contribute. That's why we lost the test match. We lose together, we win together. देखिए, पहली बात तो ये कि कैचेस छूटती हैं, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छोड़ता है। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते थे। नहीं, पहली बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था। जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड, और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 4th सीमर है तो 4th सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा, स्पिनर को। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। Look, first of all, I'll tell you, it's not that they were not applying themselves. Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing, and more importantly, I think they are more disappointed than anyone, because they knew that we had the opportunity like I just mentioned. If we could have got to 570, 580 in the first inning, we could have dominated from there. It's not that they're not working hard in the nets as well. Sometimes these things happen. Even the pure batters fail as well. So hopefully they got to learn, and hopefully we can have better performances from our tail. And that is not the only reason why we lost the test match, to be honest. There was other moments as well where we could have won the test match. If everyone wants to contribute, be it with the ball, be it with the bat, or on the field as well. But I'm not going to single out, sitting here and single out it's because of the tail, or
Dale couldn't contribute, or 8, 9, 10, 11 couldn't contribute. That's why we lost the test match. We lose together, we win together. देखिए पहली बात तो ये कि कैचेस छूटती हैं, दुनिया के बेस्ट फील्डर्स ने कैचेस छोड़ी हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के कैचेस छोड़ता है। हाँ, बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम पहली इनिंग में 40 रन पे 7 विकेट खोए, दूसरी इनिंग में 6 विकेट खोए 30 रन पे। जब हमारे पास मौका था कि हम पहली इनिंग में अगर हम 600 के आसपास रन बनाते तो हम ऐसी सिचुएशन में होते जहाँ से हम डोमिनेट कर सकते थे। बट अगेन दीज थिंग्स हैपन, तो होपफुली वी कैन लर्न इन द सेकंड टेस्ट मैच। बट अच्छी चीज़ ये थी कि चारों पाँचों दिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर हम ये टेस्ट मैच डोमिनेट कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये कि एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि कैप्टन अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और जिस तरीके से जडेजा ने पहली इनिंग में बॉलिंग डाली, जितना हमारे को कंट्रोल दिया एक एंड से, वो बहुत ज़रूरी था। जिस टेम्पो पे बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड, और जिस तरीके से वो स्पेल डाला जडेजा ने, इसी के चलते हुए दूसरे एंड से हम अपने 3 तेज़ गेंदबाजों को रोटेट कर पाए। तो हमें पता है कि शार्दुल की कितनी क्वालिटी है, तभी वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तभी वो इस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका 4th सीमर है तो 4th सीमर को ही पहले लेके आना पड़ेगा स्पिनर को। कई बार कैप्टन अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द सर्फेस एज वेल। So first of all, I'll tell you, it's not that they were not applying themselves. Sometimes people fail, and that's okay. I know it is disappointing, and more importantly, I think they're more disappointed than anyone, because they knew that we had the opportunity like I just mentioned. If we could have got to 570, 580 in the first inning, we could have dominated from there. It's not that they're not working hard in the nets as well. Sometimes these things happen. Even the pure batters fail as well. So hopefully they got to learn, and hopefully we can have better performances